है एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा JN कॉलेज पासीघाट। एवरी सिंगल रूम प्लस कैंटीन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस, हर जगह आपको आज कॉलेज का एक एक कोना दिखाऊंगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ नए आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा कॉलेज का अपर कैंपस का मेन गेट, देख सकते हैं आप। ये हाईवे डायरेक्ट अंदर घुसता है। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से अंदर बढ़िएगा तो आपको लेफ्ट तरफ में आपको यहाँ एक चौकीदार का दिखाई देगा। ये चौकीदार जहाँ चौकीदारी करते हैं। और ये जो राइट तरफ दिख रहा है, ये यहाँ में बोटानिकल गार्डन है, यहाँ बॉटनी के स्टूडेंट्स प्लांटेशन करते हैं। और आप यहाँ से राइट जब फिर लेफ्ट देखिएगा तो आपको सियांग दिखाई देगा और बहुत सारे व्हीकल्स सीधा आगे जाते हैं। और यहाँ अब आगे जब बढ़ के राइट देखिएगा तो यहाँ भी बहुत सारे व्हीकल पार्क किए हुए हैं। और यहाँ जब आप सीधा हाईवे से अगर आगे जाइएगा तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आप देख सकते हैं, वहाँ बस स्टैंड होता है, साथ ही जितना व्हीकल्स होता है वहाँ भी पार्क किया जाता है। और अब चलिए मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। हालांकि आज जब सभी का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है इसलिए ज़्यादातर बच्चे नहीं आए हैं, तो इसलिए व्हीकल्स बहुत कम है, आदमी भी बहुत कम है। आप देख सकते हैं ये बोटानिकल गार्डन बॉटनी डिपार्टमेंट का है। ये देखिए यहाँ पे NCC लिखा हुआ है इस क्वार्टर के आगे, पर शायद अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। बस ये ऐसे क्वार्टर्स पड़े हुए हैं, लगता है इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा, पर शायद पास्ट में होता था। चलिए अब ये सब देख सकते हैं आप। यहाँ भी सभी गाड़ी को पार्क करते हैं, मेनली बाइक, स्कूटी और कार्स यही होते हैं। और ये सब मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जो काफ़ी जोश में है, एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, अभी एंजॉय करने जा रहे हैं। और चलिए मैं अभी आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक चौकीदारी किया जाता है। यहाँ भी एक चौकीदार है, एक चेक गेट है जहाँ से मतलब व्हीकल्स को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर गाड़ी अंदर जाता है तो बहुत ट्रैफिक लग जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ऐसे बच्चे वापस जाते हैं। और ये है यहाँ के चौकीदार अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। ऐसे मॉर्निंग है अभी जैसे कि। और आप देख सकते हैं ये राइट तरफ वाला पार्क है जिसको नया ही बनाया गया। और आप आगे देख सकते हैं वहाँ लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं ये जो बच्चा खड़ा है वो रूम नंबर 70 के आगे खड़ा है और उसके पीछे रूम नंबर 71 है। और ये पार्क है। और ये कुछ दोस्त जो एग्ज़ाम देकर वापस जा रहे हैं मैथ्स डिपार्टमेंट के, काफ़ी खुश लग रहे हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ। यहाँ से आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। यहाँ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस तरह यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं और चिल कर सकते हैं। मेरा दोस्त काफ़ी खुश है। और ये देखिए लाइब्रेरी। चलिए मैं अभी आपको लाइब्रेरी का अंदर का इलाका दिखाता हूँ। ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ा है, बहुत पुराना है। जेएनसी तो 1964 में शायद ओपन हुआ। और ये लाइब्रेरी इतना पुराना भी नहीं लेकिन बहुत पुराना है, नया ही बना है लगता है। अंदर देख सकते हैं आप बहुत सारा बुक्स है। आपको यहाँ कंप्यूटर्स भी मिलेंगे, फ्री वाईफाई मिलता है। आपको जब आगे में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ साइन करना पड़ता है और अपना नाम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट लिखना पड़ता है। और अपना बैग को लेफ्ट तरफ में रखने का जगह वहाँ रखना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ जाकर अंदर जाकर आप बुक जो भी ले लीजिए बाहर से, उसके बाद अंदर जाकर आराम से यहाँ शांति से बैठकर पढ़ सकते हैं। पर शांति तो नहीं आता है वैसे, पर शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं अगर शांति हो तो। चलिए अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। यहाँ काफ़ी सारे मैगजीन्स पड़े हुए हैं।
काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी नए हैं। और ये जो आपको बॉक्स बॉक्स दिख रहा है, इसमें सभी चाबी रखे हुए, कीज रखे हुए। और ये सेकेंड रूम है। यहाँ भी एक और रूम है जहाँ आप आकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी पुराने पुराने बुक्स है। यहाँ आप आए तो बुक्स को देखकर तो वाव हो जाएगा, लेकिन पढ़िएगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लाइब्रेरी के पढ़ने के शौकीन है, बुक्स पढ़ने के शौकीन है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। इस लाइब्रेरी में आप यहाँ आकर काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको एक से बढ़ के एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात करने वाला बुक्स मिलेगा, जिसको आप पढ़कर शायद आपका IQ लेवल बढ़ जाए, आपका नॉलेज बढ़ जाए, आपका लाइफ सेट हो जाए। कुछ भी हो सकता है। इट्स अपॉन यू हाउ यू यूज़ इट ना। और देख सकते हैं आप, यहाँ मेरा दोस्त बुक पढ़ने का नाटक कर रहा है और आप देख सकते हैं इस तरह बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं, चिल करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ घूमते हैं। यहाँ मैंने बहुत बार बुक्स पढ़ने की कोशिश की है, बस कुछ पल्ले नहीं पड़ता। चलिए अब बाहर चलते हैं और ऊपर चलेंगे। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, जहाँ आपको मेन सब्जेक्ट का बुक सभी ऊपर ही रखा हुआ है। और वहाँ आपको जाने के लिए आपको एक कार्ड होता है, जो लाइब्रेरी कार्ड कहते हैं, उसको आपको इशू करना होता है, जो सबको नहीं मिलता है। इस बार मुझे नहीं मिला, देखते हैं नेक्स्ट ईयर मिलता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ से बुक्स आप इशू कर सकते हैं अंदर जाकर। लेकिन ये जनरली तो जब भी जाता हूँ ताला ही लगा रहता है, पर उम्मीद है कि खुलता होगा कभी। यहाँ काफ़ी बुक्स पड़े हुए हैं और आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। यहाँ जाकर आप यहाँ एक काउंटर पे जाके अपना बुक इशू कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। अब चलिए नीचे चलता हूँ। अब नीचे में आपको और दिखाता हूँ केबिन, जहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये सब देख रहे, जितना भी ये बॉक्स पड़ा हुआ है सब में चाबी रखा गया। और देख सकते हैं ये जो साइड राइट तरफ में जो बना हुआ है, इसमें आप बैग रख सकते हैं। यहाँ से आप बाहर वापस जा सकते हैं। पर चलिए मैं आपको लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स को सामने से दिखाता हूँ। यहाँ आप आराम से आकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ लाइब्रेरियन का रूम है वहीं नज़दीक में, राइट साइड में। और अब चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। आगे एक और केबिन है जहाँ आप आकर पढ़ सकते हैं। ये राइट तरफ जो दिख रहा है ना, यही है केबिन। यहाँ आप आकर आराम से पढ़ सकते हैं जब भी आपको पढ़ने का मन करे। काफ़ी बुक्स पड़े हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ काफ़ी कुछ है। चलिए अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। लेट्स गो बैक। तो हम वापस आगे जहाँ से थे, और चलिए अब पार्क, अंदर से पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। JNC पासीघाट का पार्क। चलिए अब हम नोटिस बोर्ड के पास पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि कॉलेज में तो बहुत जगह नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, पर ये भी एक नोटिस बोर्ड है जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप सीधा दिख रहे हैं आपको कैंटीन नज़र आ रहा है। चलिए कैंटीन के अंदर चलते हैं। तो ये है हमारा कैंटीन। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर है ये भी। यहाँ ये अंकल है, खाना बनाते हैं, और कूलर भी है यहाँ पर, और वॉल पे काफ़ी ड्राइंग बने हुए हैं। और यहाँ स्टाफ केबिन है, जहाँ स्टाफ जनरली स्नैक्स वगैरह लेते हैं। और ये है यहाँ का कैंटीन का आंटी जी, इनका दीदी जी बोल सकते हैं। इनका समोसा, आलू चॉप और चाय, अंडा आउटस्टैंडिंग होता है।
चलिए अब बाहर चलते हैं, लेट्स गो। अब वापस हम जहाँ से आए थे वही चलते हैं। आपके बाद से जहाँ से आए थे वहाँ वापस जाएगा तो आपको इस तरह से कुछ किसी का पैर नज़र आएगा। आप चलिए हम वापस जहाँ से शुरू किए थे वहीं आ गए, जो कि नोटिस बोर्ड है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जो कि है हमारे इस नोटिस बोर्ड के पीछे। तो आप देख सकते हैं ये जो राइट तरफ जो रूम्स, क्लासरूम्स जो दिखाई दे रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये पेड़ जो दिख रहा है अब यहाँ के ही बच्चे लगाए हैं, काफ़ी साल पुराने पेड़ है। और ये जो आप मेन रोड से अगर जाइएगा, वही नोटिस बोर्ड की तरफ से जो रोड जाता है, तो आप लेफ्ट तरफ में दिखिएगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखाई देगा आपको। और आप सीधा जाइएगा तो वहाँ से आपको एग्ज़ाम सेल नज़र आएगा, राइट तरफ में। और आपको वो आगे जो दिख रहा है वाइट कलर का, वो है कॉमर्स डिपार्टमेंट। और चलिए अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं आप वहाँ से आए थे और आपको तब किस तरफ जाना है समझ रहे होंगे। मैं आपको इसलिए इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहाँ पे जितना भी ऑफिशियल काम होता है, आपको आईडी कार्ड देना या एग्ज़ाम रिजल्ट देना या जो भी एडमिशन करना, सब इसी येलो ब्लॉक में होता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहलाता है। और ये आप देख सकते हैं ये है एग्ज़ाम सेल। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है। और चलिए यहाँ से आपको मिलेगा एग्ज़ाम सेल। यहाँ स्कूटर है एक, और यहाँ से आपको पूरा कॉलेज का मैप, इसमें आपको कॉलेज का एक एक कॉर्नर पूरी तरह से दिखाया गया है अपर कैंपस का। वो हमारे हेरी रॉय सर ने बनाया है, आप देख सकते हैं उनका नाम नीचे लिखा हुआ है। और एनसीसी का भी नीचे बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ भी आपको राइट तरफ में नोटिस बोर्ड नज़र आ रहा होगा। और ये है एग्ज़ाम सेल, एग्जामिनेशन ब्रांच लिखा हुआ है। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। अंदर आप और आगे जाइएगा तो आपको कॉन्फ्रेंस हॉल मिलेगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। शायद बंद है, कॉन्फ्रेंस हॉल बंद है, इसलिए मैं आपको अंदर से तो नहीं पाऊँगा। तो अब चलिए आप इस तरह देख सकते हैं, ये है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट क्लास 11, रूम नंबर 11। आपको मैं सभी रूम इसलिए क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि बाद में ये बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप यहाँ आते हैं। आपको इस रूम में जाओ, उस रूम में जाओ कहते रहते हैं और आपको ढूंढते रहना पड़ता है। ये है रूम नंबर 9 और ये है रूम नंबर 8 और ये है नेशनल सर्विस कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, आप जो भी देखना चाहते हैं आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड जो गेट पे जो बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। और ये है एग्ज़ाम सेल के, एग्ज़ाम ब्रांच के सामने का पार्क। और यहाँ है, चलिए देखते हैं क्या है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एग्ज़ाम सेल के सामने ही है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सामने ही है। और यहाँ भी नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। और हम जैसे आगे बढ़ते तो आपको यहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट नज़र आएगा, देख सकते हैं आप। और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम बॉटनी डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लैब्स वगैरह वगैरह देखेंगे। और अगर राइट तरफ जाएंगे तो वही जितना क्लासरूम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को जो हम लोग फ्रंट साइड से देखे थे, उसी को आप बैक साइड से देख रहे हैं। आप लेफ्ट तरफ में देख सकते हैं, यहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये है NAAC सेल। और यहाँ से सीधा देखेंगे तो आपको रूम नंबर 71, 70 पार्क और साथ ही लाइब्रेरी और कैंटीन और जूलॉजी डिपार्टमेंट। और सीधा अगर आप यहाँ से जाइएगा तो आपको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब जूलॉजी डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। ये रूम नंबर 14
जूलॉजी डिपार्टमेंट क्लासरूम सबसे फर्स्ट है। रूम नंबर 15, सेकेंड में रिसर्च रूम, स्टोर रूम, रूम नंबर और ये 17, नहीं हुआ, ये रूम नंबर 17 जूलॉजी लैब 1 लेबोरेटरी। और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें और अलग अलग रूम मिलता रहेगा। ये है कैंटीन। यहाँ कैंटीन का तो क्या कहना, ये है लेफ्ट तरफ में मैगज़ीन लगा हुआ है, वॉल मैगज़ीन। और यहाँ से आप जब जाइएगा तो यहाँ आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और बॉटनी का डिपार्टमेंट मिल जाएगा। और यहाँ कैंटीन है राइट तरफ में, यहाँ से आप सीधा कैंटीन घुस सकते हैं। मैंने अंदर का तो नज़र आपको दिखाया ही है पहले, तो चलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखाऊंगा, बस गेट तक दिखाता हूँ। वापस चलते हैं और देखिए ये है रूम नंबर 18, ये है जूलॉजी का क्लास। HOD रूम, ये है रूम नंबर स्टाफ 9 रूम, ये है रूम नंबर 20 लेबोरेटरी 2, यहाँ सभी स्टाफ रूम और HOD रूम है जूलॉजी का। और यहाँ कुछ म्यूज़ियम वगैरह है जहाँ स्टोर किया जाता है फॉसिल्स वगैरह। चलिए वापस चलते हैं, अंदर से देख सकते हैं आप, लैब कुछ इस तरह नज़र आता है, जूलॉजी लैब। यहाँ इतना सारा है कि मैं एक्सप्लोर करते करते आज तो थक गया हूँ, फिर भी मैं आपको पूरी कॉलेज का एक एक कोना कोना दिखा कर ही छोड़ूंगा, ये मैंने ठान लिया है। आप देख सकते हैं ये बॉटनी और ये जूलॉजी का बैकग्राउंड, जूलॉजी डिपार्टमेंट का पीछे का इलाका और ये बॉटनी डिपार्टमेंट का आगे का इलाका। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं, फिर हम बॉटनी डिपार्टमेंट के सामने पहुंच गए। मैंने आपको पहले बताया था कहाँ है बॉटनी डिपार्टमेंट, देख सकते हैं आप, इधर लैब है। और ये कुछ बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे, बॉटनी की ऑनर्स करने वाले, उन्होंने प्लांटेशन किया है रोज़ का। उनको उस प्लांटेशन के बदले के मार्क्स मिलेगा। और ये रूम नंबर 30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है हर्बेरियम रूम, रूम नंबर 31 जूलॉजी डिपार्टमेंट के बैकग्राउंड का इलाका और बॉटनी डिपार्टमेंट के आगे का इलाका। यहाँ काफ़ी घास उगे हुए हैं जो काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। आप यहाँ आँख से देखेंगे, खुद की नज़रों से देखेंगे तो आपको काफ़ी सुंदर नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं सभी प्लांट्स ट्रीज पे साइंटिफिक नेम को भी डाला गया है, साथ ही उसका लोकल नाम के साथ, ताकि बॉटनी के बच्चों के लिए अच्छा हो, वो नाम जान सके, याद रख सके। और चलिए वापस चलते हैं। तो हम यहीं आए थे जूलॉजी डिपार्टमेंट को डिस्कवर करने के बाद, और फिर मैंने राइट तरफ में बॉटनी डिपार्टमेंट का आधा हिस्सा देखा। अब हम लेफ्ट तरफ चलते हैं जहाँ से हम बॉटनी डिपार्टमेंट का और आधा हिस्सा देखते हैं। ये बॉटनी डिपार्टमेंट के फिफ्थ साइड का इलाका, यहाँ भी सीनियर रेसिडेंट्स ने प्लांटेशन किया है। और ये है बॉटनी लैब 1, और जो हम पहले देखे थे वो था बॉटनी लैब 2। ये रूम नंबर 29 है, 29। और यहाँ देख सकते हैं आप स्टाफ रूम, स्टोर रूम लिखा हुआ है, पर वहाँ स्टाफ रहते हैं। और ये है HOD रूम बॉटनी के। और यहाँ नोटिस बोर्ड पे सब रूटीन्स चिपकाया गया है और मैगज़ीन बनाया गया, वॉल मैगज़ीन देख सकते हैं आप, सभी बॉटनी स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। और अब और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा रूम नंबर 26। यहाँ भी क्लासेस कराया जाता है सीनियर स्टूडेंट्स का, बॉटनी का। और आप यहाँ से वापस आगे जाएंगे तो हम जहाँ से एग्ज़ाम सेल से जब आगे बढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को पार करने के बाद वहीं पहुँच जाएंगे। पर चलिए वापस चलते हैं, आगे देखते हैं रूम नंबर 46। चलिए मैं आपको लेकिन एग्ज़ाम सेल के और रास्ते से छोड़कर वापस बॉटनी डिपार्टमेंट के हाफ इलाके से आगे बढ़ते हुए रूम नंबर 46 की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम सीधा बढ़ते रहेंगे तो रूम नंबर 46 हमको मिलेगा। यहाँ आपको अमलकी का पेड़, आम का पेड़ और खाली एक पार्क, साथ ही यहाँ काफ़ी शांत नज़ारा होगा। आप यहाँ आकर पीसफुल महसूस करेंगे। चलिए तो देखते हैं हमारे रूम नंबर 46। ये रूम नंबर 46 जनरली
बीएससी वालों के लिए ही है यहाँ, क्योंकि जनरली बीएससी वालों का ही क्लासेस कराया जाता है। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ यहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्लासेस लगातार यहीं कराया जाता है। ये बहुत बड़ा रूम है, क्लासरूम। यहाँ मोर देन 300 to 400 स्टूडेंट्स तो आराम से बैठते हैं, और यहाँ प्रोफेसर लेक्चर देते हैं और सभी को लगभग सुनाई पड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा हॉल की तरह है, हॉल ही कह सकते हैं, क्लासरूम तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं होता है, बड़े बड़े जगहों में तो बड़ा बड़ा होना चाहिए। वैसे भी इस कॉलेज का स्ट्रेंथ तो बहुत हाई है, जिसके कारण बड़ा बड़ा रूम बनाया गया है। प्रोफेसर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं इस कॉलेज के, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। देख सकते हैं ये फर्स्ट बेंच में यहाँ हमेशा बैठता हूँ और ये है हमारा क्लासरूम, काफ़ी सुंदर है। चलिए अब बाहर चलते हैं वापस, और हम अभी लेफ्ट जाएंगे तो कैंटीन मिलेगा और राइट जाएंगे तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मिलेगा। तो चलिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर। यहीं बॉटनी और रूम नंबर 46 के बीच में टॉयलेट रूम है, गर्ल्स टॉयलेट रूम है ये, आप देख सकते हैं। जब आप रूम नंबर 46 से जब बाहर निकल कर आगे बढ़िएगा तो आप राइट तरफ में उस टॉयलेट रूम को देख पाइएगा। उसके बाद सीधा जाइएगा तो आपको ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नज़र आएगा। ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। राइट तरफ में भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हाफ पार्ट है और लेफ्ट तरफ में भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हाफ पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप, ये छोटी रूम है। सबसे पहले रूम नंबर 41 में डॉक्टर के स्टाफ रूम 42, और ये है, आगे देखते चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री स्टाफ रूम रूम नंबर 43। यहाँ भी कुछ प्रैक्टिकल रूम्स है, यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता है, केमिकल्स स्टोर किया जाता है, उसके बाद जनरली यहीं प्रैक्टिकल्स कराया जाता है। और आप यहाँ से सीधा बढ़ेगा आगे तो आपको मिल जाएगा बॉयज़ टॉयलेट, और बॉयज़ टॉयलेट के आगे और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के आगे यहाँ बहुत सारा बुगड़ी का पेड़ है। इतना सारा बुगड़ी का पेड़ है कि जब बुगड़ी का सीज़न आता है तो पूरा ज़मीन का रंग ही बदल जाता है आपको मैं। और फिर चलिए वापस चलते हैं हम, अब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का आधा हिस्सा देखते हैं। तो ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का आधा हिस्सा, और ये हमको दिख रहा है फिजिक्स डिपार्टमेंट भी यहीं है नज़दीक में, राइट तरफ में। और ये लेफ्ट तरफ जो दिख रहा है आपको लेबोरेटरी, यहाँ भी एक लैब 1 है, रूम नंबर 38 लैब 1 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको और मिलेगा एक क्लासरूम जहाँ जनरली केमिस्ट्री क्लासेस लिया जाता है, वही ये रूम नंबर 36 पार करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और हम फिर पहुँच गए एग्ज़ाम सेल के रास्ते के नज़दीक। वो आगे जो है वहाँ से एग्ज़ाम सेल का रास्ता है। चलिए मैं आपको आगे बढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ लैंग्वेज लेबोरेटरी लिखा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ रूम नंबर 72, ये रूम नंबर 72 है। ये भी बहुत बड़ा क्लास है, और इस फिर यहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है, यहाँ पानी मिलता है आपको। कभी तो हमने पिया नहीं यहाँ का पानी, पर पानी आ रहा है, पहले नहीं आता था। और ये रूम नंबर 73, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ भी आपको काफ़ी बच्चे दिखाई देते हैं, पर साइंस वालों के लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए काफ़ी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि आर्ट्स वालों का फर्स्ट ईयर का स्ट्रेंथ ही 1500 है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको कंप्यूटर का दिखाई देगा, कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ आपको कंप्यूटर क्लासेस लिया जाता है इस रूम में, राइट तरफ में जो आपको ये रूम दिख रहा है। इसमें काफ़ी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जहाँ आपको कंप्यूटर का क्लासेस फ्री में मिलता है। और ये है रूम नंबर 75, ये भी काफ़ी बड़ा रूम है, हॉल है, क्लास भी कह सकते हैं। और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हमको फिर से वही बॉटनी डिपार्टमेंट नज़र आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो हमको कुछ नोटिस बोर्ड्स नज़र आएंगे, और फिर हम पहुंच गए वहीं उसी जगह एग्ज़ाम सेल के आगे जहाँ से हमने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट देखा था। ये लेफ्ट तरफ होगा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, आगे जो लोग बच्चे खड़े हुआ एग्ज़ाम सेल,
और ये यहाँ से आप सीधा जाएगा तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से भी एक एंट्रेंस है जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं क्लासरूम के अंदर। जहाँ से आप घुसेगा तो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ही मिलेगा। सीधा जाइएगा तो देख सकते हैं आप, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। वहाँ हमारे एक सीनियर है। और ये यहाँ से आप जाइएगा तो आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। अपने सीनियर को दिखाते हैं आपको। काफ़ी प्यारे सीनियर है हमारे। इनका नाम है सुकू प्रतिम। देख सकते हैं आप, नमस्कार करते हुए वापस बढ़ गए। उनका शर्म लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम फिर अपने ड्यूटी में लगते हैं एक्सप्लोरिंग के। तो एक्सप्लोर करते हैं। तो आप चलिए, मैं आपको ये भी एंट्रेंस गेट दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। पहले जहाँ से घुसे थे हम, वो वहाँ से आपको एग्ज़ाम सेल सबसे पहले मिला था और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट मिला था। और अभी हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा ये रूम, UGC रूसा सेल लिखा हुआ है। और यहाँ एक कूलर भी है, दिख रहा है आपको राइट तरफ में, लेफ्ट तरफ में सॉरी। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर का रूम है वहाँ, सॉरी चलिए इसको दिखाते हैं आपको पहले। जहाँ आपको दिख रहा होगा करियर काउंसलिंग सेल, आपको करियर काउंसलिंग सेल भी दिखाई देगा जब आप इस एंट्रेंस से, सेकेंड वाले एंट्रेंस से घुसेंगे तो। और रूम नंबर 49 भी इस तरफ ही है। हाँ, हिस्ट्री के क्लासेस और इधर क्या एडू सब लिखा हुआ है, ऐसे की। अब आगे बढ़ते हुए हम पहुंच रहे हैं रूम नंबर 52। यहाँ क्लासेस हो रहा है। और यहाँ है रूम नंबर 53। और यहाँ स्टाफ रूम है डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का आपको इस तरह मिल जाएगा। और वो आगे दिख रहा है आपको हिस्ट्री का है येलो वाला बिल्डिंग, और वो कॉमर्स का बिल्डिंग है। चलिए अब वापस चलते हैं हम। तो हम वापस पहुंच गए सेकेंड एंट्रेंस के पास। यहाँ आपको अभी दिखाई देगा ये जो लेफ्ट तरफ में जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, यही वो कॉन्फ्रेंस हॉल ना, एग्ज़ाम सेल, एग्ज़ाम ब्रांच जो लिखा हुआ था, देख सकते हैं आप, कॉन्फ्रेंस हॉल UGC। गेट बंद है, आपको मैं अंदर से नहीं दिखा सकता, पर ये बहुत सुंदर है अंदर से। बाहर से जितना सुंदर दिख रहा है उससे अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है, उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो हम वापस आ गए एंट्रेंस से और अब बढ़ते हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर। तो चलते हैं। आपको पता होना चाहिए रास्ता मैंने कैसे कैसे बताया था, थोड़ा याद करिएगा, सब याद आ जाएगा। ये है इंग्लिश डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। जब हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर बढ़ेंगे, और वो देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पीछे आपको दिख रहा है, मैंने बताया था सही रास्ता, अच्छा से याद रखिएगा, काफ़ी काम आएगा आपको। और ये है HOD इंग्लिश के, इंग्लिश का HOD का रूम है ये। इसके अंदर HOD साहब बैठे होंगे सर। चलते हैं अब आगे, आपको राइट तरफ दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स को भी अंदर से दिखा देते हैं, क्योंकि जनरली तो ये ताला ही लगा रहता है, जब क्लासेस होता है तभी खुलता है। तो आज खुला हुआ है तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी सुंदर है, अंदर से ग्रीन कलर दिया गया है, देख सकते हैं। ये है क्लासरूम, बहुत बड़ा क्लासरूम है, यहाँ क्लासेस होता है। और ये है स्टाफ रूम, सभी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर इसके अंदर रहते हैं। स्टडी रूम को भी हमने शायद पार कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ कंप्यूटर लेबोरेटरी है फिजिक्स डिपार्टमेंट का। आगे बढ़ते हैं, और भी काफ़ी रूम्स हैं, इलेक्ट्रिक लैब है। उसके बाद आगे जनरेटर रूम, लेबोरेटरी 2। उसके बाद आगे है टॉयलेट, ये स्टाफ्स के लिए है, फैकल्टी मेंबर्स के लिए। चलते हैं वापस बाहर, फिजिक्स डिपार्टमेंट से बाहर निकल के अब फिर हम राइट टर्न लेंगे और यहाँ से हम बढ़ेंगे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर। पर उससे पहले हमको मिल गया
फिजिक्स डिपार्टमेंट। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, चलते देखते हैं ये फिजिक्स डिपार्टमेंट ही है कुछ और वो आपको वाइट बिल्डिंग कॉमर्स डिपार्टमेंट, येलो बिल्डिंग हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आप देख सकते हैं वहाँ मेरे एक सीनियर है बाबा भैया, बाबा पढ़ने, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। चलिए मैं आपको अब आगे की नज़ारे की ओर बढ़ाता हूँ। सो लेट्स गो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम और यहाँ चलते हैं। जो फिजिक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है इस ब्लॉक पर भी, पर ये फिजिक्स डिपार्टमेंट नहीं है शायद। यहाँ फिजिक्स क्लासरूम 61 लिखा हुआ है, रूम नंबर 61 ना, शायद होता होगा यहाँ भी क्लासेस, क्योंकि मैं इधर का इतना नॉलेज नहीं है मुझे ना, फिर भी होना चाहिए। और हिंदी विभाग, हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी ना। यहाँ स्टाफ्स का नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। सभी हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और यहाँ लैब है और यहाँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी है। चलिए वापस बढ़ते हैं। इस फिजिक्स डिपार्टमेंट लिखे हुए ब्लॉक में काफ़ी सारा अलग अलग डिपार्टमेंट मिला है, जिसमें हिंदी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिला है। अब वापस आते हुए राइट तरफ टर्न लिए और फिर आगे बढ़ रहे हैं। और हम अब यहाँ से अगर लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हमको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए दिखाता हूँ आपको, ये है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ से काफ़ी टीचर्स और प्रोफेसर निकल रहे और स्टूडेंट्स शायद अभी भी क्लासेस ख़त्म हुए। आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये है रूसा वन, याद रखिएगा, काफ़ी काम आता है आपको इस क्लासरूम का नाम और नंबर्स देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ भी मोर देन 200 बच्चे तो आराम से बैठ जाते हैं। और देख सकते हैं ये एग्ज़ाम के लिए सभी पढ़ रहे हैं, अभी एग्ज़ाम होने वाला है इनका शायद। ये रूसा 2 और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ कुछ और ही नाम दिखाई देगा। सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि एक तरफ से देखते हैं तो आपको यहाँ लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, दूसरी तरफ से देखेंगे तो लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। से डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी नहीं लिखा हुआ, स्टाफ रूम में से लिखा हुआ है। और ये है मेरा दोस्त, और ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अब फिर यहाँ एक और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री मिल गया हमको। चलिए देखते हैं, क्योंकि कुछ नए ब्लॉक्स हैं और कुछ पुराने ब्लॉक्स हैं ना, और मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में जनरली MA का क्लासेस होता है, मास्टर करने वाले बच्चों का क्लासेस होता है यहाँ पर, मास्टर स्टूडेंट्स 66, 67। और आगे बढ़ते हैं, इस तरह देखते हैं। यहाँ है MA सेकेंड और थर्ड का, रूम नंबर 62, HOD फैकल्टी रूम, डिपार्टमेंट ऑफ। और आगे देखते हैं, यहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। फिर यहाँ रूम नंबर 64, MA थर्ड एंड फोर्थ सेम के लिए। और यहाँ स्टाफ रूम है। चलिए वापस, तो हम वापस बढ़ते हुए फिर राइट टर्न लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमको आगे फिर से बहुत सारा अलग अलग रूम नज़र आएगा। तो चलते मैं आपको लेफ़्ट तरफ ले चलता हूँ। यहाँ भी काफ़ी क्लासेस है जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये है यहाँ का टॉयलेट रूम, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का टॉयलेट साथ में ही है, बस एक वॉल का फ़र्क है। ये रूम नंबर 68, 69। तो यहाँ से आपको क्लासेस दिखाता हूँ अंदर का। ये हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी सिंसियर प्रोफेसर हैं। ये हमारे कॉलेज के पिलर्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, हमारे कॉलेज को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। और हम वापस आकर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की, और आखिरकार हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर पहुँचने वाले हैं। और ये है गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयलेट, लेफ्ट वाला गर्ल्स, राइट वाला बॉयज़ टॉयलेट, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं आखिरकार ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो चलिए लेते हैं लेफ्ट टर्न यहाँ से। लेकिन आप पासीघाट को भी देख सकते हैं जब जूम करिएगा, या फिर
खड़े होकर देखिएगा। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ जियो लैब 1 लिखा हुआ है, पर जनरली क्लासेस यहीं कराया जाता है, लैब में। काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी होता है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये है स्टाफ रूम, प्रोफेसर्स का नाम लिखा हुआ है, SN झा HOD। ये है HOD रूम, और यहाँ कंप्यूटर लैब भी है। और फिर आपको मिलेगा यहाँ डिफरेंट क्लासेस, और जो हम दिखाए थे लैब 1 उसका पिक गेट। और यहाँ भी है कंप्यूटर लैब, अंदर से आप देख सकते हैं। और ये MA फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस यहाँ होता है। उसके बाद ये है कुछ प्रोफेसर्स के नाम जो इस रूम में रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ मैप रूम भी है, स्टोर रूम है, जियो लैब 2 है, लेबोरेटरी नंबर 2। और आगे बढ़ते हैं तो इधर भी 2 क्लासेस है। और चलिए वापस बढ़ते हैं, बाहर निकल चुके हैं हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। और आप देख सकते हैं आगे आपको कुछ दूर पर कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज जो आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के नज़दीक से काफ़ी बेहतर नज़र आता है। तो अब हम वापस चलते हैं रूम नंबर 68 69 की ओर। तो देख सकते हैं फर्स्ट 68 69, मेरा दोस्त 69 रूम नंबर के बाहर बैठा हुआ है। आपको यहाँ से रूसा 1 और 2 दिख रहा होगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट भी दिख रहा है। और यहाँ से आप ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के पीछे का इलाका देख सकते हैं। और यहाँ से आप रूम नंबर 68 69 को देख सकते हैं। और ये रूसा 1 और 2, आपको इधर भी काफ़ी सारे ब्लॉक्स, डिपार्टमेंट्स, क्लासरूम्स नज़र आएंगे। और ये जो रोड दिख रहा है, यहाँ भी पहले व्हीकल्स पार्क किया जाता था, पर अभी प्रेजेंटली नहीं किया जा रहा है। तो ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाइट बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है। और यहाँ से जो सीधा रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आप सीढ़ी की ओर जा सकते हैं। और ये येलो बिल्डिंग एकेडमिक ब्लॉक लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं यह कॉमर्स डिपार्टमेंट। चलिए हम आपको सामने से दिखाते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट, और सभी का रूम नंबर भी बताते हैं, क्या क्या नाम लिखा जाता है रूम का। तो ये है रूसा 3। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। आप अगर रूसा 3 के आगे से सीधा जाएगा तो आपको राइट तरफ में सीढ़ी भी दिखेगा। चलिए हम क्लासरूम के अंदर देखते हैं। ये है रूसा 3। प्रेजेंटली ये सबसे न्यू ब्लॉक है कॉमर्स डिपार्टमेंट। चारों तरफ देख सकते हैं टाइल्स भी लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो रूसा 4, और उसके बगल में स्टाफ रूम दिख रहा है आपको। काफ़ी स्टाफ्स अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ स्टाफ रूम के अंदर का व्यू। तो चलते हैं, और देख सकते हैं ये स्टाफ्स का व्हीकल्स है, बाहर पार्क किया गया है कॉमर्स डिपार्टमेंट। और चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ से आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो हम पहुँच गए, और आप देख सकते हैं ये भी नीचे की तरह बराबर सेम है। ये रूसा 5, और इधर है रूसा 6। ये सभी क्लासेस बहुत बड़े बड़े हैं और काफ़ी सुंदर हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर होता है। देखिए यहाँ से आपको कॉलेज काफ़ी सुंदर नज़र आता है, और आगे जाकर देखेंगे तो हमको और सुंदर नज़र आएगा।
तो बढ़ते हैं आगे। येलो बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट। यहाँ जब कोई प्रोग्राम होता है तो ये जो खाली जगह है यहाँ पूरी तरह से बच्चे भर्ती रहते हैं। जब भी एग्ज़ाम होता है, इलेक्शन होता है, या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, या क्लासेस रेगुलर होता है, तब यहाँ बच्चे पूरी तरह से भर्ती रहते हैं। और यहाँ जलपाई का पेड़ भी है, काफ़ी स्वादिष्ट जलपाई है यहाँ का। और वहीं पेड़ के नीचे गार्डन भी है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने। मैं आपको नज़दीक से बाद में दिखाता हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं वापस। देख सकते हैं यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अब हम आपको सीढ़ी दिखाते हैं। यहाँ से सीढ़ी बहुत नज़दीक है, जहाँ से आप लोअर कैंपस या अपर कैंपस में जब चढ़ते हैं तो आप सीढ़ी से भी आ सकते हैं और रोड से भी आ सकते हैं। और ये कॉमर्स डिपार्टमेंट देख सकते हैं। तो चलिए सीढ़ी की ओर, ये है रास्ता और इसी के बगल में है सीढ़ी। ये देखिए सीढ़ी के नज़दीक पहुंच रहे हैं हम, और ये है सीढ़ी। ये गेट बना हुआ है और अभी सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए मेन गेट नहीं खुला गया, ये बंद है। तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ये है सीढ़ी जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सीढ़ी नया ही बना हुआ है पूरी तरह से, अभी और बनना बाकी है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब रिपेयरिंग हो रहा है, थोड़ा सा इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। टाइल्स बिछाया जा रहा है इस सीढ़ी पर। लगभग 300 स्टेप्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, माना जाए तो 300 स्टेप्स, और एग्जैक्ट कहा जाए तो 280 के आसपास है। और ये देख सकते हैं ये हाईवे डायरेक्ट कॉलेज के अंदर घुसता है मेन गेट से। मैंने आपको पहले ही मेन गेट दिखाया है और बताया था कि मेन गेट से आगे बढ़ते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिलेगा। तो चलिए अब हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के बाद सीढ़ी देखिए, सीढ़ी के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। ये जो येलो ब्लॉक है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। यहाँ जितना भी ऑफिशियल काम होता है सब यहीं किया जाता है। जितना भी आपको डॉक्यूमेंट, एडमिशन, आई कार्ड और जितना भी इश्यू होता है सब यहीं सॉल्व किया जाता है जनरली। इसमें आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल दोनों का रूम मिल जाएगा, चैम्बर, और साथ ही ऑफिस भी। और यहीं पे व्हीकल्स बहुत सारे पार्क किए जाते हैं। और आपको मेन गेट दिख रहा होगा, यहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ से हम आए थे और अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास पहुँच गए। तो अब चलिए अंदर देखते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से सीढ़ी से आप टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं और यहाँ पे सेटेलाइट व्यू दिया गया है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पूरी कॉलेज का, लोअर टू अपर कैंपस पूरी सेटेलाइट व्यू है इस पर, आप इसको भी देख सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको ऑफिस की ओर ले चलता हूँ, जहाँ ज़्यादातर बैठते हैं। ये वाइस प्रिंसिपल का रूम है, इसके बगल में स्टोर रूम है एक। और फिर आगे बढ़ते हुए चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एकेडमिक ब्रांच लिखा हुआ है। यहीं पे आपको जितना भी आई कार्ड वगैरह, एडमिशन और जितना भी इशू होता है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए अब फिर मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन का सब दिखाता हूँ। यहाँ भी कुछ रूम्स हैं, यहाँ भी आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। और अगर आप सीढ़ी से उठेगा तो ऊपर जाइएगा, और अगर यहाँ से बाहर निकलेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का फ्रंट साइड में आ जाएगा। यहाँ गार्डन बहुत सारे हैं, रोज़ के प्लांट्स किए गए, बहुत सारे प्लांटेशन किए गए, बहुत सुंदर दिखता है ये जगह। यहाँ से आपको एग्जाम सेल, पार्क सब कुछ दिखता है। चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले चलता हूँ सीढ़ी से ऊपर चलते हुए। और ये हमारे AGS साहब का तो टाइम, AGS सर काफ़ी हैंडसम, कूल है और काफ़ी टैलेंटेड भी। और ये सभी हमारे कॉलेज के कैप्टन्स हैं जो कॉलेज को चलाते हैं अभी। और ये कुछ कॉलेजेस
यहाँ हेड असिस्टेंट रूम, अकाउंट ब्रांच, स्टेबलाइजमेंट, और यहाँ से आप देखिए काफ़ी सुंदर है और हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है शायद हम लोग को देख रहा है। और देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर है ये जगह। और यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारे एजीएस को देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ है वो, नीचे उतर के शायद कहीं जा रहे हैं। चलिए देख सकते हैं मेरा दोस्त। यहाँ भी नोटिस बोर्ड है, ऊपर कुछ लीडर्स के पिक्चर्स है, अरुणाचल मैप, और यहाँ टीचर्स को कुछ ऑनर दिया जाता है तो उसका नाम लिखा गया है, कौन कौन से टीचर्स को कब कब दिया गया था ऑनर्स, मेडल वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू। हमारे लीडर और हमारे एजीएस फ़ोन चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट रूम जो है कैशियर का रूम है, और इसके बाद देख सकते हैं आप ये है प्रिंसिपल रूम, लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का बोर्ड है, इसके अंदर प्रिंसिपल सर हैं और बाहर में कुछ उनके लोग हैं जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ से आप सीधा आगे बढ़िएगा तो आपको मेन गेट भी नज़र आएगा और बीच में एक खाली जगह नज़र आएगा। यहाँ चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कुछ लड़कियाँ वीडियोस बना रही हैं और वहीं आगे गेट है जो सीधा हाईवे अंदर घुस रहा है। यहाँ से आपको नज़ारा काफ़ी सुंदर नज़र आएगा, पहाड़ नज़र आ रहा है, सियांग नज़र आ रहा है, रास्ता, पार्क और साथ ही ये खाली जगह, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ। ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। अब चलिए हम वापस चलते हैं नीचे की ओर। मेरा दोस्त भी है, चलो दोस्त, तो अब नीचे उतरते हैं, लेट्स गो। और ये हम नीचे आ गए और नीचे से सीधे बाहर, और बाहर से अब मैं आपको पार्क दिखाता हूँ। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के फ्रंट साइड के पार्क को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ एक सेप्टिक टैंक है, इस टैंक के बगल में है पार्क। यहाँ कुछ पौधे लगाए गए हैं जिसको काफ़ी मेंटेन किया जाता है। देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे हैं। और यहाँ ये एक और छोटा पार्क जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को काफ़ी रॉयल लुक देता है। ये देखिए जैन कॉलेज पासीघाट लिखा गया है ऊपर में, और इसके आगे बोलेरो लगा हुआ है। और ये रोज प्लांट्स, काफ़ी बड़े बड़े रोज हैं, रेड कलर के, पिंक कलर के और वाइट कलर के। यहाँ 3 कलर के रोज मैंने देखे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ से हम आए थे अब वहीं चलेंगे। और मैंने जो आपको पहले बताया था सेकेंड एंट्रेंस, ये जहाँ स्कॉर्पियो लगा हुआ है ये सेकेंड एंट्रेंस है। और जो येलो बिल्डिंग दिख रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल, उस तरफ से देखिएगा तो एग्ज़ाम सेल, इस तरफ से देखिएगा तो कॉन्फ्रेंस हॉल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जहाँ से हम शुरू किए थे जो कि एग्ज़ाम सेल था, हम वहीं पे ख़त्म कर देंगे वीडियो। तो हमारा वीडियो अंत की ओर आने वाला है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके फर्स्ट ईयर कैडेट्स स्टूडेंट्स को भेज दीजिएगा ताकि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। क्योंकि मैं भी जब यहाँ फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैं क्लासरूम ढूंढते ढूंढते मेरा पहला वीक तो ख़त्म ही हो गया था। ये एग्ज़ाम सेल का गेट, और यहाँ पे ये पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर से ही आपको पता चल जाएगा कि यही एग्ज़ाम सेल है। और यहाँ व्हीकल्स पार्क करने का जगह, और ये मैप, हम वापस वहीं पहुँच गए। थैंक यू।